हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। मैं हूं आपको ऑनलाइन ट्यूटर और डाटा वैलिडेशन सीरीज में आपका स्वागत है और ये है पार्ट नंबर 6। इससे पहले कि अगर वीडियो की बात की जाए तो वीडियो में पार्ट नंबर 1 से लेकर 5 तक मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अब आप ये सोचें कि मैंने 1 से लेकर 5 तक में मैंने क्या क्या सिखाया, तो मैं उसे दिखाने के लिए आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। डाटा वैलिडेशन पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह वोल नंबर से लेकर कस्टम तक के बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे वोल नंबर है, डेसिमल है, लिस्ट है, डेट है, टाइम है, टेक्स्ट लेंथ है, कस्टम है, वगैरह वगैरह। अगर आप जैसे कोई भी यहाँ पे अलाउ वाला ऑप्शन चूज करते हैं, जैसे वोल नंबर, तो वोल नंबर के अंदर आता है बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, ऐसे लेस देन और इक्वल टू। ऐसे ही अगर आप सेलेक्ट करते हैं डेसिमल तो इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। अगर आप ऐसे ही सेलेक्ट करते हैं सपोज डेट तो इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। तो ये मैं वोल नंबर से लेकर कस्टम तक के अंदर के सारे एक एक पॉइंट मैंने आपको पार्ट 1 से लेकर 5 तक में सिखा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा। जिन्होंने देखा है अच्छी बात है, जिन्हें आता है वो भी अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको नहीं आता है और वीडियो देखना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना होगा, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक, जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो मैं डाल दूंगा। आप पार्ट 1 से लेकर 5 तक सारे के सारे वीडियोस देख करके डाटा वैलिडेशन के सारे कॉन्सेप्ट आप सीख सकते हैं। अब रही आज की बात। आज का जो पार्ट नंबर 6 है उसमें मैं क्या चीज़ सिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने हेडिंग लिख रखा है हाउ टू यूज काउंटिव विद डाटा वैलिडेशन। इसका मतलब डाटा वैलिडेशन का हम लोग यूज कैसे करेंगे काउंटिव के साथ। अब यहाँ पे मैंने डेमो के लिए एक हेडिंग तैयार कर रखा है, इसे हम जल्दी जल्दी फिलअप कर लेते हैं। जैसे ईयर की बात करते हैं और मंथ की, तो ईयर हमारा चल रहा है 2019 और मंथ यहाँ पे इस समय चल रहा है अक्टूबर। अक्टूबर सही है, OCT अक्टूबर, आई थिंक यही होना चाहिए। अब अक्टूबर यही है, रुको, हाँ सही है। अब क्या है कि मैंने इन्हीं दोनों वैल्यू को लगातार फिल कर लिया। अब आता है एम्प्लॉय कोड। अगर मैंने एम्प्लॉय कोड डाला E501, यहाँ पे डाला E502, यहाँ डाला E501, इसका मतलब 2 बार एक रोल नंबर, एक एम्प्लॉय का एक रोल नंबर एक ही बार होना चाहिए, 2 बार एक रोल नंबर नहीं आना चाहिए। उस कंडीशन में मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी जो एम्प्लॉय कोड है वो रिपीट ना हो, तो उसके लिए मुझे एरिया का सिलेक्शन करना होगा। अब ध्यान में रखने वाली बात यह है कि मैंने 1 से लेकर 10 तक का यहाँ पे सीरियल नंबर डाल रखा है, जिसका सेल नंबर है E7 E16। मतलब E7 से लेकर E16 तक का एरिया पे मुझे काउंटिव विद डाटा वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट चलाना है। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले वो एरिया सिलेक्ट करना होगा, डाटा वैलिडेशन के ऑप्शन पे जाना होगा। यहाँ पे एनी वैल्यू के नीचे सबसे नीचे कस्टम का ऑप्शन आता है, जिसमें हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं किसी भी फॉर्मूले का डाटा वैलिडेशन के साथ। यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको कौन सा यूज करना है, काउंटिव का। तो मैंने यहाँ पे चलाया इक्वल काउंट इफ, उसके बाद ब्रैकेट लगाने के बाद आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का दोबारा यही वाला रेंज सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको लगाना है कॉमा लगाने के बाद पहले वाले सेल पे दोबारा क्लिक करना है, उसके बाद ब्रैकेट को करना है बंद। अब यहाँ पे मुझे लगाना है इक्वल 1, मतलब कोई भी वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेंज में जो पहले सेल से लेकर एक ही बार आनी चाहिए, दोबारा नहीं आनी चाहिए। तो इक्वल 1 मैंने डाल के ओके कर दिया। कंडीशन मैंने पूरी तरह से सही अप्लाई करा है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट या कह लीजिए एक जो मतलब मान लीजिए इसके साथ फॉर्मूले के साथ तरीका होता है वो मैंने अभी नहीं लगाया है। तो मैं जब ओके करता हूँ तो कभी कभी वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पाता है। तो जैसे मैंने E501 डाला, E502 डाला, E501 डाला तो दोबारा रिपीट हो चुका है और एरर नहीं आया है, डुप्लीकेट एंट्री हो चुकी है। तो इसका मतलब कि हमारा फॉर्मूले में अभी कुछ कमी है, उस कमी को पूरा करते हैं। हम दोबारा इसी एरिया को सिलेक्ट करेंगे, डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे और आपका सारा फॉर्मूला सेम रहेगा। बस आपको क्या करना है, ये जो E16 से लेके E7 तक का एरिया है इसे आपको ब्लॉक करना है, इस सेल को लॉक करना है। लॉक करने का ऑप्शन के लिए आपके कीबोर्ड में F4 का एक बटन होता है, उसे आपको दबाना है। उसके साथ दबाते ही यहाँ पे E7 से लेके E16 तक का जो एरिया है यहाँ पे डॉलर का सिंबल लग जाएगा। देखो मैंने जैसे दबाया और डॉलर का सिंबल लग गया E7 और E16 के बीच में। इससे क्या होता है कि जब आप ये डॉलर सेल में लगाते हैं तो ये सेल हो चुके हैं लॉक। इसके बीच में अगर कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट आती है तो वो एरर शो करेगा। देखो E501, E502, E501
एंटर, आ गया ना एरर, रिट्रीव E502 आ गया ना एरर। मतलब अब आप कोई भी वैल्यू एक बार ही इनपुट कर सकते हैं। अब मैंने इसे ड्रैग कर लिया। इसी तरीके से अब नाम की ओर बढ़ते हैं। मैं चाहता हूं कोई भी नाम एक बार के बाद दोबारा ना आए, तो डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे, एनी वैल्यू की जगह कस्टम पे जाएंगे। कस्टम पे जाने के बाद यहाँ पे हम फॉर्मूला चलाते हैं इक्वल काउंट इफ, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद ये वाला एरिया सेलेक्ट करने के बाद कॉमा, उसके बाद पहले वाले सेल पे क्लिक, उसके बाद ब्रैकेट बंद, इक्वल 1। अब मुझे यहीं के ये लॉक करना है, तो आपको मैं कीबोर्ड में निकाल करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ कीबोर्ड ले लिया। अब कीबोर्ड में आप देखिए ये जो F7 के आगे लगाना है मुझे, तो डॉलर का सिंबल, तो इसमें F4 का बटन तो है नहीं फिलहाल, तो मैंने शिफ्ट दबा के इस 4 को दबाएंगे तो डॉलर का सिंबल लग जाएगा। फिर 7 के आगे लगाना है शिफ्ट 4, ऐसी F के आगे लगाना है, ये जो F लिखा हुआ है शिफ्ट 4, ऐसी 16 के आगे लगाना है शिफ्ट 4, और उसके बाद आपको करना है ओके। अब आप देखेंगे एक नाम एक ही बार आएगा, जैसे सैम, फिर दोबारा सैम लिखते हैं, नहीं आया। मैंने यहाँ पे लिख लिया सपोज डैट जुबैर, उसके बाद मैंने डाल दिया आतिफ, मैंने यहाँ पे डाल दिया समीर, फिर दोबारा समीर डालते हैं, नहीं हुआ एंटर। क्लियर, एक नाम एक ही बार आएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, एम्प्लॉय के नाम 2 बार होते हैं। तो अगर मुझे ये कंडीशन हटानी है तो क्या करना होगा, मुझे सिलेक्शन करना होगा एरिया, डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे, क्लियर ऑल करेंगे, ओके करेंगे। अब आप एक नाम 2 बार डाल सकते हैं, ये देखो, ये देखो, और इस तरीके से मैं इसी की कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट, और यहाँ पे मैंने डाल दिया संदीप, ऐसे तो समझ में आ गया होगा। अब कॉन्टैक्ट नंबर, एक कॉन्टैक्ट नंबर 2 एम्प्लॉय के नहीं हो सकते, अलग अलग ही होते हैं अधिकतर ही, फिलहाल तो बाई चांस भाई भाई हैं तो अलग बात है। तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं चाहता हूँ एक ही बार आए, तो सिलेक्शन करेंगे, डाटा वैलिडेशन, एनी वैल्यू की जगह कस्टम पे जाने के बाद यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे हमने लगाया इक्वल काउंट इफ, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद ये वाला एरिया सिलेक्ट, उसके बाद कॉमा, उसके बाद दोबारा ये एरिया सिलेक्ट, ब्रैकेट बंद, इक्वल 1। लेकिन इन्हें लॉक करने के लिए ये वाला एरिया सिलेक्ट कीजिए आप, ऐसे सॉरी, ये वाला एरिया से सिलेक्ट कीजिए और F4 का बटन दबा के ओके कर दीजिए। अब जैसे मैंने डाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो नहीं एंटर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो डुप्लीकेट हो गया ना गलती से, तो देखो नहीं आया। इसी तरह से आप चाहे कितना भी कोशिश कर लीजिए, डुप्लीकेट एंट्री नहीं होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो डुप्लीकेट आ गया दोबारा रिट्री। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जबकि मैं ऐसे ही अल्टरनेट नंबर डाल रहा हूँ, लेकिन कहीं भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर की एंट्री अगर करते हो तो गलती से भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती है। क्लियर। इसी तरह आप सैलरी भी लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह, अब सैलरी में एक तरह से एक फॉर्मूला और बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे सैलरी डालनी है 15,000 से 30,000 के बीच में, तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला चला सकता हूँ इक्वल RAND रैंड बिटवीन, और रैंड बिटवीन लिखने के बाद यहाँ पे मैंने डाला कम से कम 15,000 सैलरी डालनी है, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने डालनी है 25,000। ब्रैकेट बंद करके एंटर मारिए और उसके बाद आप इसे ऐसे नीचे ड्रैग कर लीजिए, सबकी सैलरी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। लेकिन आप कोई भी नंबर लिखेंगे तो ये सैलरी चेंज होगी इस तरीके से। हम चाहते हैं ये सैलरी फिक्स हो जाए, तो आप इसे सिलेक्ट कीजिए, होम पे जाइए, कॉपी करिए और पेस्ट वैल्यू पे क्लिक कर दीजिए। अब ये चेंज नहीं होगी कोई भी नंबर डाल के। तो इस तरीके से हमने काउंट इफ का डाटा वैलिडेशन के साथ यूज किया और आपने सीखा कि आप चाह करके भी डुप्लीकेट एंट्री नहीं कर सकते, चाहे नाम की हो, चाहे कॉन्टैक्ट नंबर की हो, चाहे एम्प्लॉय कोड की हो। तो मेरा जो बताने का उद्देश्य था वो आज ये था कि आप डुप्लीकेट एंट्री नहीं कर सकते हैं काउंट इफ का
और कंडीशन डाटा वैलिडेशन के साथ कैसे लगाएं। तो ये 2 चीजें थी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड को शेयर करना ना भूलें, और अगर पहली बार आप मेरे पेज पर आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।